श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो ज्यादा खास होने वाली है दोस्तों। गुरुवार के दिन पड़ रही है साल 2023 की बहुत ही पवित्र और लाभकारी नवमी तिथि। दोस्तों ये नवमी तिथि बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। ये मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है दोस्तों। साथ ही नवमी तिथि के दिन रवि पुष्प योग का संयोग बना रहा है दोस्तों। नवमी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है दोस्तों। नवमी तिथि के दिन किए गए सभी उपाय बहुत ही लाभकारी साबित होते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरुजी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपके बड़े ही विस्तार से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों आप सभी को पता है कि यह मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष का महीना चल रहा है दोस्तों। इस मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के महीने में गुरुवार के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ योग के साथ नवमी तिथि पड़ रही है दोस्तों। इस नवमी तिथि के दिन अगर आप इन अचूक उपाय को करते हैं तो आपके जीवन से जुड़े सभी प्रकार दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाएंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को आपको नवमी तिथि के दिन किसी भी समय करना है दोस्तों। पहला जो उपाय होगा, ये उपाय रोग मुक्ति हेतु बहुत ही खास उपाय है। कैसी भी बीमारी हो, इस उपाय को करने से व्यक्ति का रोग ठीक हो जाएगा दोस्तों। दूसरा जो उपाय होगा, ये उपाय भी बहुत ही लाभकारी होने वाला है दोस्तों। अगर आपके दुख कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो आपको मार्गशीर्ष की नवमी तिथि के दिन यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप नवमी तिथि के दिन करते हैं तो अगली नवमी तिथि आने तक आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे दोस्तों। तीसरा जो उपाय है, ये उपाय आपकी कैसे भी कोई मनोकामना हो, जो मनोकामना काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो दोस्तों मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन ये उपाय करने से आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, अगली नवमी तिथि आने तक आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर हो जाएगी दोस्तों। पहला जो उपाय है, ये रोग मुक्ति हेतु बहुत ही लाभकारी उपाय है दोस्तों। अगर आपके घर में रोग बीमारी किसी भी व्यक्ति को लगी है और उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, आपने बहुत इलाज कराया, बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च हो गया है, पर आपका या आपके घर के किसी भी सदस्य का ये रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इस उपाय को अगर आप नवमी तिथि के दिन करते हैं तो उस व्यक्ति का रोग ठीक हो जाएगा दोस्तों। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को बीपी, शुगर या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, या व्यक्ति का लिवर सही से काम नहीं कर रहा है, तो इस उपाय को नवमी तिथि के दिन करने से उस व्यक्ति का रोग ठीक हो जाएगा दोस्तों। इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है, हम आपको बड़े ही विस्तार से सब कुछ बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इन उपायों को समझें, और इन उपायों को करके आप अपने जीवन के सभी दुख कष्ट तकलीफ दूर कर सकें दोस्तों। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र लेना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटे फटे हुए ना हो, और आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं। इन सभी को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं, या आप भगवान गणेश जी के मंदिर चले जाएं, और फिर अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं दोस्तों। अपने दाहिने हाथ की हथेली में आपको हरे मूंग रख लेना है, और जिस व्यक्ति को रोग बीमारी है उस व्यक्ति का गोत्र और नाम बोलकर इस हरे मूंग को भगवान गणेश जी को सब समर्पित कर देना है, और फिर इसी हरे मूंग के ऊपर आपको 5 बेलपत्री समर्पित कर देनी है, और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक टुकड़ा गुड़ का रख देना है, और आपके घर में जो भी रोग बीमारी है या किसी भी व्यक्ति को रोग बीमारी है तो उसका नाम और गोत्र और बीमारी से जुड़ी जो भी समस्या है
वह कह देनी है। दोस्तों ऐसा करने से उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर यह उपाय आप हर नवमी तिथि के दिन 5 नवमी तक कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों दूसरा जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। दोस्तों अगर आपके दुख तकलीफ कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों इस उपाय को नवमी तिथि के दिन करना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ कष्ट होंगे वह सभी दूर हो जाएंगे, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर में अशांति बनी रहती है या घर में गृह क्लेश लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो दोस्तों इस उपाय को मार्गशीर्ष की नवमी तिथि के दिन आपको करना है। दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से घर में हो रहे सभी प्रकार के गृह कलेश शांत हो जाते हैं, साथ ही जो आपका दुख कष्ट खत्म नहीं हो रहे होंगे वह भी सभी खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ऐसी आपको एक बेलपत्र लेना है। और दोस्तों आपको 3 दूर्वा लेना है और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। दोस्तों इन सभी सामग्री को लेकर आपको किसी भी शिव मंदिर चले जाना है और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाना है। दोस्तों आपको सबसे पहले इस बेलपत्री को उठाकर माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है और फिर इन 3 ध्रुव को उठाकर भी माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की डंडी का भाग है वह जलाधारी की ओर होनी चाहिए और फिर इस बेलपत्री के ऊपर अपना हाथ रखकर आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट तकलीफ है उनका अपने हृदय में स्मरण करना है और महादेव से कह देनी है कि इन सभी समस्याओं से हमें छुटकारा दे और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। और फिर इस लोटे को अपने दाहिने हाथ में उठाकर आपको थोड़ा थोड़ा 2 बार माता अशोक सुंदरी को जल समर्पित करना है और फिर इस लोटे को उठाकर शिवलिंग पर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। दोस्तों ऐसा करने से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। दोस्तों तीसरा जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों अगर आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को नवमी तिथि के दिन करने से आपका कारोबार व्यापार बहुत तेजी से चलने लगेगा। और जिस बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगने में अड़चने आ रही है या नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो इस उपाय को मार्गशीर्ष की नवमी तिथि के दिन करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आपका कारोबार व्यापार चलेगा। जिस बच्चे की नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है तो सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको दूर्वा लेनी है। गुरु जी ने कहा है कि आप इस उपाय को करने के लिए 1 दुर्गा या 3 दुर्गा या 5 दुर्गा या 7 दुर्गा, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप ले और आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। दोस्तों इस 1 चुटकी हल्दी में आपको 2 से 3 बूंद पानी डाल देना है और इसी हल्दी से आपको इस पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है और फिर इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको दूर्वा रख देनी है और फिर इसी पीपल के पत्तों को अपने दाहिने हाथ में लेकर आपको गणेश जी के पास चले जाना है। दोस्तों क्योंकि आप इस पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर समर्पित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव को हल्दी समर्पित करना अशुभ माना जाता है, तो दोस्तों यह उपाय आपको भगवान गणेश जी मूर्ति के पास करना है। दोस्तों भगवान गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर इस पीपल के पत्ते को रख देना है और आपकी जो भी समस्या है मनोकामना है वह कह देनी है। दोस्तों गुरु जी ने कहा है ऐसा करने से जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही होगी, कारोबार व्यापार नहीं चल रहा होगा, अगर कोई विशेष मनोकामना है तो वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी।
साथ ही अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो इस उपाय को करने से बल, बुद्धि, विद्या और विवेक का ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, इन 3 उपाय में जो भी आपको अच्छा लगे आप इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि गुरु जी ने कहा है इन उपायों को नवमी तिथि के दिन करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।